second application of Gauss's law. So what is second application? Electric field intensity due to a plane sheet of charge. अब आपके पास क्या है, एक शीट है जिस पर कितना चार्ज स्प्रेड है, Q है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा। अब इसके अकॉर्डिंग इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया हमने P1 और इससे r डिस्टेंस लिया आपने राइट हैंड साइड में P2 और इसको मान के क्या ड्रॉ करिए आपने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब क्या बताया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर, तो जो तीनों सरफेस ली, टोटल सरफेस ली हमने, उसको 3 पार्ट करेंगे उसके। तो पहला पार्ट हो गया S1, तो यहाँ पर S1 है ये पार्ट, तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट क्या लिया आपने, DS1, ये लिया आपने DS1। ऐसे ही S2 कौन सा पार्ट है, ये वाला, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, DS2। ऐसे थर्ड पार्ट कौन सा लिया, S3 के लिए यहाँ पर DS3। अब आप क्या करना है, तीनों पार्ट पर हमें क्या ड्रॉ करना है, 2 वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, चार्ज कहां पर है, प्लेन शीट पर है। तो अब शीट कैसे, ऐसे शीट है तो पॉजिटिव इधर फैला हुआ है, तो इसलिए फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, और इस साइड से के लिए अब डायरेक्शन हो जाएगी फील्ड की। अब इस पर जो क्या होगा, क्या ड्रॉ करना है, एरिया वेक्टर, तो क्या होगा, वेक्टर DS1 आउटवर्ड, यहां पर भी आउटवर्ड, यहां पर भी आउटवर्ड। अगर इस फिगर को देखते हैं आप, तो यहां पर S1 के लिए क्या है, E DS1 पैरेलल है, तो थीटा कितना आया, 0 डिग्री। सिमिलरली थर्ड सरफेस पार्ट जो है सरफेस S3 के लिए, ये भी क्या हो गया, तो दोनों पैरेलल है, E एंड DS3, तो देयरफॉर एंगल 0 डिग्री। बट फॉर S2 एंगल इज 90 डिग्री। अब क्योंकि यहां पर एरिया, यहां पर तीनों जगह एरिया क्या है, इक्वल है, तो हमने क्या किया, S1 S2 और S3 को आपस में इक्वल लिया, उसको S ले लिया आपने। अब क्योंकि चार्ज किस पर स्प्रेड है, शीट पर, तो शीट क्या है, सरफेस, तो यहां पर कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देयरफॉर चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो उस पर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है पूरा, Q is equal to sigma S। According to Gauss's law, closed surface integral vector E dot vector D is equal to Q by epsilon naught, और what is Q, sigma S, sigma S upon epsilon naught। इसको इस तरह से पार्ट करेंगे, इसके 3 पार्ट्स, S1 S2 S3 is equal to sigma S, this one, for S1 and S3 theta is equal to 0, तो इसलिए क्या होगा, तो 4 S1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ S1 वेक्टर E डॉट DS1 इज इक्वल टू S इंटीग्रेशन ऑफ S3 वेक्टर E डॉट DS3 इज इक्वल टू E क्यों बाहर लिया यहाँ पर, कांस्टेंट, क्योंकि कोई गॉसियन सरफेस पर फील्ड डेंसिटी क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया। और हमने क्या किया था, S1 S2 S3 S3 सब आपस में क्या इक्वल थे, तो यहाँ पर जनरली क्या लिख लिया, यहाँ पर इसलिए DS लिख लिया, और DS क्या है, इसका सरफेस एरिया हमने कितना माना, S, तो DS का एडिशन क्या आ गया आपका, S आ गया। सिमिलरली S2 is for S2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब आप S2 के लिए 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो ये कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगी, 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 वी गेट 2ES। क्यों, क्योंकि आपने के पास S1 की वैल्यू कितनी आई, क्योंकि दोनों इक्वल S1 S3, तो एक के कितनी है, ES, S3 कितनी है, ES, तो कितना आ गया, 2ES, और इसकी वैल्यू क्या आती है, 0, तो 2ES इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देयर आर 2 केसेस, अगर आप इसको समझेंगे, आप अगर आपके पास 2 प्लेन शीट हैं और दोनों पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, लेकिन इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो फर्स्ट शीट की हमने कितनी मानी, सिग्मा 1, सेकंड की सिग्मा 2। अब आप इस फील्ड, इस शीट के रिस्पेक्ट में और इस शीट के रिस्पेक्ट में फील्ड डायरेक्शन को शो करेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, एक को एलिमेंट मान के चलेंगे कि एक प्रेजेंट नहीं है। और ये जो साइन क्वेश्चन हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ये चीज इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम
फर्स्ट शीट को क्या करें, डिसएप्टर माने, एब्सेंट माने। तो इस शीट रेस्पेक्ट में फील्ड क्या होगा, शीट ऐसे है तो इधर क्या होगा, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, इस बार इधर लेफ्ट, और ऐसे आगे तक कहां गया, राइट। सिमिलरली फॉर सेकंड शीट, इसके लिए क्या होगा E2, इसके लिए फील्ड कितना माना E2, उसके लिए कितना होगा E1। E2 अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके आउटवर्ड और ये आउटवर्ड। अब यहां दे रहा 3 रीजन मिले आपको, तो एक रीजन है E फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फॉर्मूला क्या यूज करके आए हम, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट रीजन किसको कहा, फर्स्ट रीजन में ये रीजन आया, तो इसमें क्या हुआ आपके पास, E1 इस डायरेक्शन में, तो इसलिए E1 की वैल्यू के लिए साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए आपने देखा देखो, तो माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों एक डायरेक्शन में ऐड होंगे, लेकिन साइन भी देखना है। सिमिलरली E2 कितना है, E2 के लिए डायरेक्शन इधर है, राइट टू लेफ्ट, तो अगेन वी गेट नेगेटिव साइन। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन ब्रैकेट सिग्मा प्लस सिग्मा 2। सिमिलरली E सेकंड, यानी कि सेकंड रीजन में एक्टिविटी कितना होगा। अब फिर एरो को देखिएगा, इसका एरो क्या है, लेफ्ट टू राइट, और इसके लिए राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए क्या साइन आया, पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट के लिए नेगेटिव। तो क्या आया, E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यू क्या है, ये रही आपके पास सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि साइन कैसा है उसके लिए, E2 के लिए नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगेन जो वैल्यू मिली हमारे पास, तो क्या मिली, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E थर्ड में E1 भी लेफ्ट टू राइट, E2 लेफ्ट राइट, तो व्हाट इज द साइन, प्लस। तो इसलिए जब दोनों की वैल्यू E1 की वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू, तो आपको क्या मिला, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। केस सेकंड, अब आपके पास दो शीट तो हैं, लेकिन एक पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और एक पर कैसा है, नेगेटिव। इसलिए जिस शीट पर चार्ज कैसा पॉजिटिव, तो उस पर सब चार्ज डेंसिटी हमने कितनी मानी, सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा, और जिस शीट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, उस पर कितनी वैल्यू मानी हमने, सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा। अब ये जो इक्वेशंस आपको ये फर्स्ट केसेस में थी, यहां पर सिग्मा 1 की जगह तो क्या पुट कर देंगे, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 क्या पुट कर देंगे, माइनस सिग्मा। अगर आप ई फर्स्ट फाइंड करनी, सिमिलरिटी ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसको एब्सेंट मानेंगे, फिर क्या करेंगे सेकंड टाइम में, इसको एब्सेंट मानेंगे, तो ये फिगर आपको मिलेगी। और अब आपको क्या करना है, जो ई फर्स्ट है, ई फर्स्ट में सिग्मा 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, प्लस सिग्मा, तो यहां क्या पुट करेंगे, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 क्या है, माइनस सिग्मा, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा कैंसिल, जीरो। तो इसलिए ई फर्स्ट की वैल्यू कितनी मिली आपके पास, 0। ई सेकंड ये है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 क्या पुट करेंगे, प्लस सिग्मा, और माइनस पहले से ही है, और माइनस सिग्मा और पुट किया आपने, तो क्या मिला, 2 सिग्मा, और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट वन ई थर्ड रीजन में देखिएगा, इसका साइन कैसा होगा, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए कैसा साइन होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब थर्ड की वैल्यू है, तो सिग्मा 1 कितना है, प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, फिर क्या मिला अगेन यहां पर न्यूमरेटर 0, तो ई थर्ड इज आल्सो 0। नाउ थर्ड डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ, तो व्हाट इज द एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो आपके पास एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कितनी है r, और चार्ज कितना है q। तो इसमें देयर आर 3 केसेस, व्हेन स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो व्हाट इज स्मॉल r, व्हाट इज कैपिटल R, व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, एंड व्हाट इज स्मॉल r, the distance between the center of the spherical shell and the point P।
दैट इज पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, यानी जो P पॉइंट आप चूज करेंगे वो जो स्फेरिकल शेल गिवन है उसके सेंटर से जो P पॉइंट डिस्टेंस होगी उसको स्प्लिट करेंगे स्मॉल r से। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, क्रॉस सर्कुलर इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds is equal to q by epsilon naught, close circular integral E ds cos theta is equal to q by epsilon naught as vector E, क्योंकि आपने जो P पॉइंट लिया है उस किस पर लिया, स्मॉल एलिमेंट पर ds पर, तो क्या ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, दोनों डायरेक्शन क्या होगी पैरेलल सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो जब इसको यहाँ थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो कोस की वैल्यू क्या हो गई 1, तो हमें क्या मिला, और E क्या आ गया आपके पास बाहर कांस्टेंट है क्योंकि GS पर इंटेंसिटी सेम होती है, तो E कांस्टेंट क्रॉस सर्कुलर इंटीग्रल S ds q by is equal to q by epsilon naught, and what is ds, what is ds, सेंटर से जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी स्मॉल r, तो इसका क्या हुआ गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, तो इट इज 4 pi r स्क्वायर, तो ये क्या मिला आपको, तो E इंटू 4 by r स्क्वायर इक्वल टू q by epsilon naught, तो E इक्वल टू क्या मिला आपको, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 by epsilon naught q by r स्क्वायर। अगेन अब ये देखेंगे q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 by कैपिटल R स्क्वायर क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में जो चार्ज है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर से जो डिस्टेंस कितनी है उसकी यानी रेडियस r, इसलिए कैपिटल R आया है यहाँ पर। तो अब इस वैल्यू को q की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो वी गेट E is equal to sigma r square upon epsilon naught small r square. Now case second, when r is less than r, that is point P lies inside the spherical shell. अब जो P पॉइंट है वो इनसाइड लिया किसके, गिवन चार्ज स्फेरिकल शेल के, तो जहां P पॉइंट था वहां के सेंटर से क्या लेंगे डिस्टेंस उसकी स्मॉल r, तो ये क्या हो गई GS। अब अगर गॉसियन के अंदर चार्ज नहीं है, गॉस ने क्या कहा था अगर सरफेस के अंदर चार्ज है गॉसियन सरफेस की तो तभी फ्लक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब P पॉइंट इनसाइड है और चार्ज कहां है आउटसाइड हो गया, तरह से बाहर हो गया, तो क्या हो गया, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्रॉस सर्कुलर इंटीग्रल E डॉट वेक्टर D is equal to q epsilon naught since Gaussian surface encloses no charge, अगर आप देखें चार्ज है बाहर और Gaussian surface है अंदर, तो उस पर चार्ज है ही उसके अंदर, तो Q क्या होगा 0, जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 0, तो therefore E is equal to 0। तो इनसाइड द Gaussian surface चार्ज अगर है तो वैल्यू मिलेगी, या फील्ड अगर नहीं है तो 0 मिलेगी। केस थर्ड, व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल, अगर P पॉइंट कहां पर लाई कर जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, जो गिवन स्फेरिकल शेल है, तो जहां पर स्मॉल r था वो किसके इक्वल हो गया कैपिटल R के, तो जो इक्वेशन आपको कहां मिली थी फर्स्ट इक्वेशन में E is equal to 1 upon 4 by epsilon into q by r square, उस स्मॉल r की जगह आप क्या पुट कर देंगे कैपिटल R, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ऑल्सो अब उसी तरह से चार्ज कहां लाई कर रहा है स्फेरिकल शेल पर, जिसकी डिस्टेंस कितनी r, तो फिर ये वैल्यू है q is equal to sigma into 4 by r square, और ये फिर अगेन पुट करेंगे यहाँ पर q की वैल्यू, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो वी गेट, और r स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल, तो वी गेट वेक्टर E is equal to sigma upon epsilon naught. Now the variation of vector E and R या फील्ड वर्सेस R, तो ये आपके पास क्या है एक्सिस हो गया E एक्सिस, ये हो गया R एक्सिस। इनसाइड द अगर इस गिवन स्फेरिकल शेल के अंदर चार्ज नहीं है तो एक्सिस कितना मिला था हमें 0, उसी जो केसेस है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ ये। अगर ये R है यानी इस पॉइंट पर क्या है स्मॉल r जो है वो किसके इक्वल है R के, तो वैल्यू हमें ये मिली थी, ठीक है। और अगर इससे आगे जाएंगे तो जो फर्स्ट केस था तो ये ग्राफ उसको शो कर रहा है।